ब्रह्म मुहुर ध्यान उपरांत सत्संग। महान सप्तऋषि सत्ता ब्रह्म के पार्षद अत्यंत निकटवर्ती महान जीवन मुक्त जीवात्माएं, उनके उल्लेख आरंभ हो चुके। आज सबसे पहले जिनका उल्लेख लेकर आरंभ कर रहे वो है ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ। वशिष्ठ भी कहते और वशिष्ठ भी कहते। वशिष्ठ अर्थात जो विशेष रूप से श्रेष्ठ है, वन दैट बियर्स एक्सीलेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। जो विशेष रूप से श्रेष्ठ, केवल श्रेष्ठ नहीं, वो वशिष्ठ है। वशिष्ठ क्या केवल कोई एक व्यक्ति हुए होंगे, एक जीवात्मा जो मुक्त हो गई? संभव है आरंभ में ऐसा ही हुआ हो, पर बाद में प्रतीत होता है, और ज्ञानियों का भी, कुछ ज्ञानियों का मानना है कि फिर विशेष रूप से श्रेष्ठ अर्थात वशिष्ठ एक पद बन गया, जिससे महान योगी अलंकृत होते थे। मैंने कहीं यह भी पढ़ा कि जो 5 करोड़ गायत्री महामंत्र का जप कर लेते, उन्हें भी वशिष्ठ कहा जाता। मूलतः गायत्री के ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र को जाना जाता है, पर इसके साथ साथ इससे भी महत्वपूर्ण बात है, जो जितना बड़ा है वो अपने पीछे आने वाले को अपने से भी अधिक महत्व दे जाता है। वशिष्ठ और विश्वामित्र के संग्राम के विषय में हम बचपन से सुनते आए। विश्वामित्र राजा, ऋषि नहीं थे, पहले राजा थे। किसी कारणवश उनको वशिष्ठ के यहां शरण लेनी पड़ी, और उनकी सामर्थ्य को देख करके वो प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि इतनी सामर्थ्य कहां से? पता लगा इनके पास एक गाय है जिसका नाम है कामधेनु, समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली। जिसकी गाय की एक बछिया भी है जिसका नाम नंदिनी है। अब मुझे ये चाहिए, जिस कारण संग्राम और फिर पराजय और फिर प्रेरणा कि नहीं, मुझे भी अब राजा से ऋषि होना है। बाकी कहानी है, पर मूल में वो गाय कौन सी थी जिसे कामधेनु कहा गया, जो वशिष्ठ के पास थी, और उसकी पुत्री नंदिनी? कामधेनु समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाले गायत्री ही कामधेनु है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानि द्विजानम आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। इस जगत का और उस जगत का कुछ नहीं छोड़ा। कामधेनु माने, कामधेनु का मतलब यह है कि मृत्यु लोक पर अभाव, अज्ञान, अशक्ति, ये तो पूर्ति है। इसके अतिरिक्त
वो भी चाहिए, वो भी मिल गया, जिसका उदाहरण केवल दूर दूर तक ढूंढो एक ही मिलता है, जनक 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 जनक। जिसके पास, इसका उदाहरण मैंने पूर्व में भी कई बार दिया, एक ऐसा जीव जिसकी कुंडलिनी भी जागृत है और जिसकी अपनी प्राइवेट जेट्स की फ्लीट है, अपनी प्राइवेट, अर्थात उसके पास बहुत संपन्नता है, उसकी कुंडलिनी भी जागृत है। अर्थात लौकिक और अलौकिक दोनों क्षेत्रों में जो चरमोत्कर्ष को पहुंच गया वो जनक है। और जनक बनाने की सामर्थ्य गायत्री में है, वशिष्ठ की कामधेनु, कामनाओं की पूर्ति करने वाली। और जब कामनाओं की पूर्ति समस्त हो रही हो, अर्थात लौकिक अलौकिक दोनों, तो क्या होता है? आनंद। नंदिनी का अर्थ क्या है? आनंद। नंदिनी माने आनंद। किसकी पुत्री है? कामधेनु की। समस्त कामनाओं की पूर्ति होगी तो आनंद होगा ही होगा। वशिष्ठ गायत्री के ही ऋषि हैं। हाँ, ये ठीक है कि विश्वामित्र को उसके नाम से जाना जाता है, पर बड़ों ने मार्ग दिए हैं, छोड़े हैं स्थापनाओं के लिए, आने वालों के लिए, स्थापनाओं के लिए। अनेकों जीवन मुक्त जीवात्माएं वशिष्ठ के रूप में हुई होंगी, ऐसा हम मान सकते हैं। भिन्न भिन्न काल खंड में वशिष्ठ हुए हैं। ये ठीक है, जब नाम एक ही होता है, राष्ट्रपति के नाम से, राज्यपाल के नाम से, कुलपति के नाम से, तो लगता है कि कोई एक व्यक्ति ना हो। नहीं, ये तो पद है। राष्ट्रपति जी आ गए, है ना, राज्यपाल महोदय आ गए, तो लगता है ना कि ये कोई व्यक्ति आ गया। आया तो व्यक्ति है, पर व्यक्ति नहीं, वो तो पद आया है। कौन? पद आया है। तो वशिष्ठ भी एक विशेष रूप से श्रेष्ठ उत्कर्ष प्राप्त जीवात्माओं का, आत्माओं का पद है वशिष्ठ। हाँ, अलग अलग काल में हुए जिन्होंने अपने कार्य किए, इसमें कोई संदेह का स्थान नहीं है। अरुंधति से इनका विवाह हुआ, जो कहते हैं आकाश में सातवें तारे की भांति आज भी थोड़ा सा अलग चमकती हैं। और बहुत सी कथाएं इनके विषय में हैं, दोनों की कथाएं हैं, अलग से भी हैं, उन पर इतना विशेष जाना संभव नहीं होगा। मुख्यतः इनकी रचनाओं में जो योगदान है, कहते हैं कि जो ऋग्वेद का 7वां चैप्टर, 7वां मंडल है, उसकी रचना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वशिष्ठ की ही जानी गई। पर उससे भी अधिक महत्व जिसे देना चाहिए वो कौन है? वो है योग वशिष्ठ, जो इन्होंने एक बड़ी अद्भुत रचना लिखी है, जिसे पढ़ाने का भी मेरा बड़ा मन है। जिसे पढ़ाने का मन है, पढ़ी है, पर जब पढ़े हुए को पढ़ाने जाओ तो 100 गुना ज्ञान अधिक मिलता है। ये मेरा अनुभव है। पढ़े हुए ज्ञान को जब पढ़ाने जाओ तो 100 गुना ज्ञान अधिक मिलता है। योग वशिष्ठ, जो अद्वैत के वेदांत की स्थापना है, वो इन्हीं के द्वारा रची गई है। इसके अतिरिक्त और भी रचनाएं हैं, जैसे वशिष्ठ धर्म सूत्र, वशिष्ठ संहिता, विष्णु पुराण में बहुत बड़ा योगदान इनका रहा है, जहां से काल गणनाएं का उल्लेख कराया था। काल गणनाएं बहुत से लोगों ने अपने अपने प्रकार से भी की हैं। बड़ा विराट विषय है। वशिष्ठ मुनि की गुफा ऋषिकेश से लगभग 18-20 किलोमीटर ऊपर, जहां अभी तक हजारों साधकों को हम लोग अनुभूति प्रवास में ले जाते रहे हैं। इतने लंबे समय, पिछले 23 साल से पता नहीं कितने साधक गए होंगे। इस बार भी पिछले अनुभूति प्रवास में गए थे। अगली बार भी जाएंगे संभवतः। मैं संभवतः कह रहा हूं, पक्का नहीं। योग वशिष्ठ के विषय में विशेष कहना होगा
ये प्रभु राम और गुरु वशिष्ठ के बीच का हुआ संवाद है, जिसमें प्रश्नकर्ता ने, प्रभु राम ने अपने भीतर के प्रश्न उपस्थित किए, वशिष्ठ उनका निदान करते रहे। ये एक माध्यम होता है ज्ञान को परोसने का, जैसे नचिकेता यमाचार्य का संवाद, डायलॉग, इंटरेक्शन। योग वशिष्ठ के 6 अध्याय हैं, मूलतः 6 चैप्टर्स, जिसमें प्रथम में इस नाशवान संसार के दुखों का उल्लेख है, फिर मोक्ष प्राप्त करना और मुमुक्षुओं पर कुछ उल्लेख है कि मुमुक्षुओं के गुण इत्यादि किस प्रकार के होने चाहिए। मोक्ष प्राप्ति हेतु साधना पुरुषार्थ पर बल है, विशेष बल है संकल्प शक्ति पर, फ्री विल। जो योग वशिष्ठ का अध्ययन करते हैं उनका निष्कर्ष निकलता है, इस फ्री विल पर मैं बहुत बोलता हूं ना, उनका निष्कर्ष पूर्णतः निकलता है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, चाहे वो पिछला भोग रहा या अगले की रचना कर रहा। संकल्प शक्ति पे योग वशिष्ठ में बहुत बल है। 5वें भाग में ध्यान और उसकी शक्ति पर, और 6ठे भाग में प्रभु श्री राम की जागृत अवस्थाओं पर भी उल्लेख है। एक सबसे बड़ा परिचय इनका और भी है, वो क्या, जो आदि गुरु मुनि वेद व्यास जी महाराज हैं, उनके ये परदादा हैं। हाँ, आप कह सकते हो कि उस संबंध में किसी एक संतति के अंतर्गत, एक लाइनेज में ये एक आत्मा आई, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वेद व्यास जी के पिता परदादा होने के अतिरिक्त उसके उपरांत वशिष्ठ पुनः कोई हुआ ही नहीं। नहीं, ये इसका तात्पर्य नहीं है। वो ठीक है, कहीं से एक वशिष्ठ आरंभ हुए, कहीं से वो पहले राष्ट्रपति भारत के कोई बने, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके बाद कोई राष्ट्रपति नहीं बने, वो क्रम चल रहा है। तो वशिष्ठ समय समय पर अनेक आत्माएं उस पद को सुशोभित करने, अलंकृत करने आती रही हैं। अलग अलग कालखंड में वशिष्ठ होते रहे हैं। तो वशिष्ठ अर्थात विशेष रूप से श्रेष्ठ। और मैं फिर से दोहराऊंगा, मैंने पढ़ा है कि 5 करोड़ गायत्री महामंत्र का अनुष्ठान, केवल जप, यूं नहीं कहूंगा चलते फिरते का जप नहीं, दैनिक उपासना वाला नहीं, अनुष्ठान अलग हो जाता है ना। अनुष्ठान में फिर बड़े बंधन होते हैं ना, महापुरुष चरण करते हैं जब, तो फिर बंधन होते हैं, तब तप बढ़ जाता है, तप की मात्रा बढ़ जाती। तो जो 5 करोड़ गायत्री महामंत्रों का अनुष्ठान तप करता, महापुरुष चरण करता, वो वशिष्ठ हो जाता, ऐसा उल्लेख मैंने पढ़ा है। ठीक है, ब्रह्म ऋषियों की श्रृंखला में हम इसी प्रकार, अभी हम किस पर हैं, वैवस्वत मनवंतर के अंतर्गत आने वाले सप्तऋषियों का उल्लेख चल रहा, पर हम चेष्टा करेंगे, प्रयास करेंगे सभी मनवंतरों के सप्तऋषियों पर उल्लेख दे सके, चेष्टा करेंगे। ठीक है, प्राणाकर्षण द्वितीय की कक्षा कल, प्राणाकर्षण प्रथम की कक्षा सोमवार को होगी। कर्म योग का अगला बैच भी आरंभ होगा। जिन्होंने नहीं, रिवीजन वाले चिंता न करना, उनको तो जब तक बैच चलेंगे रिवीजन होती रहेगी। जिन्होंने कर्म योग नहीं किया, करना चाहते हैं, मेल लिख दें info@dineshg.com, info@dineshg.com। 6 महीने कोई कोर्स नहीं पीछे पढ़ाया, अब इस महीने बाकी सब पढ़ा के फिर आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।